बिहार में किस कदर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इसको गौर से देखिए। किस तरीके से अमित शाह ने अपने खास आदमी को नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के लिए लगाया। तेजस्वी यादव ने 1 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा खेल साफ कर दिया। एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, पूरी पिक्चर साफ करके रख दी। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यही केंद्र बिंदु में है। ये प्रशांत किशोर जो बताते थे कि भाई आपको राजनीति ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, जो ये अपने आप में दावा करते थे कि मैंने इतनी राज्यों में सरकारें बनवा दी, वो प्रशांत किशोर किस नीचता पर उतर आए हैं। एक महिला पत्रकार के साथ में किस तरह के सवाल जवाब वो कर रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर में ढोंग पीटता रहा कि उसकी वजह से उसके कहने के अनुसार सरकारें बनी हैं, और आज वो खुद जब राजनीति में उतरा है तो किस तरह की नीचता कर रहा है। एबीपी न्यूज की महिला पत्रकार से प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं पेशाब करने कहां जाता हूं, क्या वो देखना चाहती हो? मतलब आप एक महिला को ऐसे शब्दों के साथ में जलील करेंगे? उसने सिर्फ सवाल पूछ लिया था, और सवाल किस बात पर पूछ लिया था? करोड़ों रुपए की वेनिटी वैन पर सवाल पूछ लिया था। चलिए इस पर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने, मात्र 1 मिनट की वीडियो है, 30 सेकंड के अंदर प्रशांत किशोर के बारे में वो बात कर रहे हैं, और 30 सेकंड में उन्होंने वेनिटी वैन का पूरा चिट्ठा खोल दिया। सबसे पहले प्रशांत किशोर को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो जरा सुनिए। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये बड़ी बात यहां पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा जो कहा है उसको आरजेडी ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने लिखा है कि बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को फोन कर प्रशांत किशोर हमारे खास आदमी है, ये कहा इन्हें आप अपने दल में नंबर 2 का पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दीजिए। अमित शाह का उसे जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने में क्या इंटरेस्ट था? बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें यह कहते हुए पार्टी से निकाल दिया था कि वो हमारे दल में गड़बड़ कर रहा है। अमित शाह आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर को नंबर 2 का पोजीशन दिलवाना चाहते थे नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर? और बाकायदा इसको लेकर के अमित शाह उस वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो नीतीश कुमार को फोन करते हैं, और फोन करके इस बात की सिफारिश ना केवल करते बल्कि एक तरीके से निर्देश देने का काम करते हैं। और उसके बाद में नीतीश कुमार ने बनाया भी, और नीतीश कुमार ने जब उनको हटाया तो ये कहा कि ये तो भाई गड़बड़ कर रहा है, ये तो पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहा है। अब दूसरा अगला हिस्सा सुनिए प्रशांत किशोर के बारे में तेजस्वी यादव का। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। तो वैनिटी वैन के बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इसमें तो खास आदमी बैठते हैं, इसमें तो एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेस बैठती हैं, और उनको बैठाने वाला कौन होता है? पैसा लगाने वाला कौन होता है? डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो ये जो फिल्म चल रही है, इस फिल्म के अंदर एक्टर तो प्रशांत किशोर को बता रहे हैं, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो मोदी और शाह हैं। सवाल इस बात का है। तो 1 मिनट के अंदर तेजस्वी यादव ने पूरी पिक्चर खोल करके रख दी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के
पार्टी को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया था। और जब प्रशांत किशोर उनकी पार्टी को नहीं तोड़ पाए या नीतीश कुमार ने इस बात को भांप लिया, तो अब एक नई पार्टी बना करके उनको उठा दिया गया है। नई पार्टी बना करके उनको बिहार के अंदर लाया गया है ताकि वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को काटे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जरा मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं आपको, मात्र 10-20 सेकंड में। आप समझिए कि प्रशांत किशोर की राजनीति, प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व और प्रशांत किशोर खुद एक इंसान के तौर पर कैसे आदमी है। वो एक महिला से कहते हैं कि मैं पेशाब कहां करता हूं, तुम वो क्यों देखना चाहती हो। और सवाल सीधा सा था कि आपकी जो वैनिटी वैन है, वो जो एक आलीशान बस, आपने तस्वीर देखी अभी, एक आलीशान बस, तस्वीर ये भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर, एक आलीशान बस जो वहां पर खड़ी हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है सारी लग्जरी सुविधाएं हैं, सोफा लगा हुआ है, वॉशरूम उसके अंदर है, बाथरूम उसके अंदर है, सब कुछ है उसके अंदर। और जाते हैं साहब और वहां पर जाकर के अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, अपने आप को जो है दोबारा से तैयार करते हैं और फिर आकर के बैठ जाते हैं। तो यही ये सवाल जो है पत्रकार ने पूछा था कि आप चलिए मेरे साथ में एक बार जरा वो वैनिटी वैन दिखा दीजिए, वो बस, वो लग्जरी बस वो दिखा दीजिए। ये सवाल में क्या आपत्ति है? इस सवाल में तो कुछ भी गलत नहीं है। सर, आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? हु आर यू? क्यों दिखाएंगे? हु आर यू? कि मैं कहां बाथरूम करना चाहता हूं ये देखना चाहते हो? कि मैं कहां बाथरूम करना चाहता हूं ये देखना चाहते हो? प्रशांत किशोर अपने ऊपर जब दबाव आया तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यही समय होता है आदमी के असली व्यक्तित्व से परिचय करने का। असली व्यक्तित्व क्या है वो सामने आ गया। किस तरीके से प्रशांत किशोर यहां पर एक महिला के सामने बदतमीजी पर उतर आए, ये सबने देख लिया। ये पत्रकार निधि श्री है एबीपी न्यूज की, और वो लिखती है बाकायदा, उन्होंने ट्वीट किया कि प्रशांत किशोर एक नेता है, छात्रों के लिए आमरण अनशन पर है, वैनिटी वैन भी साथ में है। अगर वैनिटी वैन की चर्चा होगी तो सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल एक नेता से है जो आज भी है और कल भी होगा। दरअसल बात यह है, इस देश ने बड़े बड़े अनशन देखे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन अभी भी चल रहा है, 40 दिन हो गए उनको, मरणासन पर आ गए हैं वो। उनके वहां तो कोई वैनिटी वैन नहीं है। वो किसी वैनिटी वैन में जाकर के रिफ्रेश नहीं होकर के आते हैं और उसमें जाकर के बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। उसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं पता नहीं। उसमें और वो किस किस से बातचीत करते हैं वो भी पता नहीं। किस किस से प्राइवेट डिटेल में जो है वो आगे की रणनीति तैयार करते हैं वो भी पता नहीं। तो दिक्कत क्या थी इसमें? और इसी को लेकर के पत्रकार श्वेता राय लिखती है कि प्रशांत किशोर जी, आप कहां बाथरूम जाते हैं ये कोई नहीं जानना चाहता है, लेकिन आप अगर अनशन पर बैठे हैं, साथ में वैनिटी वैन लेकर के बैठेंगे तो सवाल उठेंगे। कितने पत्रकारों का मुंह बंद करवाइएगा। एक महिला पत्रकार से आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, दूसरों के लिए खूब रणनीति बनाई, खुद के लिए भी थोड़ी रणनीति बना लेते। क्या बोलना है, कितना बोलना है, नेताओं को खूब सिखाए हैं, खुद भी थोड़ा सीख लेते। बच्चों के नाम पर राजनीति बंद करिए और वैनिटी वैन पर तो सवाल उठेगा। इसमें कोई गलत नहीं है कि आप अगर अनशन करने बैठ रहे हैं तो अनशन का मतलब यही होता है कि अपने आप को कष्ट देना, और अपने आप को कष्ट दे करके अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके और सरकार को झुकाने का काम करते हैं आप, उसका मतलब होता है अनशन। अनशन का मतलब यह नहीं होता कि आप भोग विलास भी करेंगे और फिर उसके बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भजन भी कर रहा हूं। यह नहीं होता है। या तो आप भोग विलास करिए, वैनिटी वैन में जाइए, 7 स्टार होटल में जाइए, 5 स्टार नहीं 7 स्टार में जाइए, आप खूब लग्जरी का आनंद उठाइए। लेकिन अगर आप अनशन पर हैं और अनशन का नाम दे रहे हैं उसको, छात्रों के नाम पर अगर आप कह रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कितने छात्रों को वहां पर वैनिटी वैन में जाने दे रहे हैं? या तो सबके लिए खोल दीजिए। प्रशांत किशोर का तर्क यह है कि वहां पर कोई शौचालय नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां पर जहां पर वो बैठे हुए हैं उनको पुलिस की तरफ से अनुमति भी नहीं मिली हुई है। जबरदस्ती वहां पर बैठे हुए हैं, और जबरदस्ती वहां पर बैठे हुए तब भी पुलिस उन पर लाठी नहीं चला रही है। रात को छात्रों पर लाठियां चली थी। प्रशांत किशोर को साफ करना चाहिए कि प्रशांत किशोर जब वहां पर बैठे हैं और वहां पर अनुमति नहीं है, पटना पुलिस ने गर्दनी बाग के अंदर
प्रोटेस्ट की जो है वो अनुमति दी हुई है कि वहां पर आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहां पर प्रशांत किशोर बैठे हैं तो क्यों बैठे और किसके द्वारा बैठाए गए हैं? आप जाइए जरा बैठ करके दिखाइए वहां पर। 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, 4 पुलिस वाले आएंगे, लाठी मार करके भगा देंगे वहां से। और ज्यादा बोलेंगे तो उठा करके जीप में डाल करके अरेस्ट कर लेंगे आपको। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर है और किसके आदमी है, कैसे आदमी है, सब सामने आ गया। दूसरी जो बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन तेजस्वी यादव देखिए आप, तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से अपने आप को जनता के लिए खोल दिया है और 5 वादे वो कर रहे हैं अभी से। सरकार, अभी चुनाव में 10 महीने का वक्त है, लेकिन 5 वादे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, माई बहन मान योजना मिलेगी जिसमें 2500 रुपए प्रति माह देंगे, वृद्धा पेंशन योजना जिसमें 1500 रुपए प्रति माह देंगे, जरूरतमंदों का सहारा और हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। ये तेजस्वी यादव के 5 वादे हैं। तेजस्वी यादव ने 3 जनवरी को ट्वीट किया कि 2025 में बिहार में बदलाव और नवनिर्माण की नींव रखेगा, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना हमारा मूल मंत्र है। तो एक तरफ प्रशांत किशोर, बीजेपी, नीतीश कुमार, अमित शाह, इन सब का चक्कर लगा हुआ है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यही है कि बिहार का घमासान आखिरी किस मोड़ पर जाकर के ठहरता है और बिहार में आखिरकार किसके हाथ में बाजी लगती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।